हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन पर। वर्ल्ड ज्योग्राफी का 11वां अध्याय अफ्रीका एवं यूरोप महादेश। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुँचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एकमात्र महाद्वीप है जिसे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा यानी तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी का उद्गम स्रोत है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका से गुजरती है, यानी अफ्रीका में है। यह विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने अभी बताया, विक्टोरिया झील। नेक्स्ट, तो थर्ड नंबर है कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा यानी तीनों रेखाएं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, अफ्रीका। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन कि अफ्रीका महाद्वीप निम्नलिखित में से किससे यूरेशिया से अलग होता है? तो अफ्रीका महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर और अरब सागर द्वारा यूरेशिया से अलग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो भूमध्य सागर, जिब्राल्टर जल संधि, स्वेज नहर और लाल सागर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इसमें से सभी। मैंने अभी बता दिया। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो सहारा है, सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका, यानी अफ्रीका यहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कलाहारी मरुस्थल का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में नहीं है? कलाहारी मरुस्थल है, उसका विस्तार है वो किस देश में नहीं है? तो कलाहारी मरुस्थल अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा मरुस्थल है। यह अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया एवं बोत्सवाना देशों में फैला है। बोत्सवाना में इस मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दक्षिण अफ्रीका में मैंने बताया, बोत्सवाना भी बताया और नामीबिया भी बताया, बट अल्जीरिया नहीं बताया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया, बी। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन कि अफ्रीका महाद्वीप का नवीनतम राष्ट्र है। अफ्रीका महाद्वीप है उसका नवीनतम यानी नया राष्ट्र है। तो दक्षिण सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है जो यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का 193वां सदस्य बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो विक्टोरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका की कौन सी नदी हिंद महासागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो गिरती है वो जाम्बेजी नदी और दूसरा लिम्पोपो नदी, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, सी और डी दोनों। 10 नंबर क्वेश्चन है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, जिसे डॉन नदी में आकर आगे है जो मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वोल्गा नदी। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है कि एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो वेनिस या इटली को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वेनिस। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इटली की राजधानी रोम किस नगर नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर नदी के तट पर बसा रोम इटली की राजधानी है तथा यहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो टाइबर नदी। तो टाइबर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, टाइबर, याद रखिएगा। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आल्प्स पर्वत फ्रांस को इटली से अलग करते हैं। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है जो फ्रांस में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक।
नेक्स्ट है, यहाँ पे मैच करने बोल रहा है, तो सुमेलित करने, यहाँ पे प्रिटोरिया है, तो प्रिटोरिया इसका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया, इसका ए से मिल जाएगा। केप टाउन, केप टाउन जो है वो दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी है, ये 2 से मिल जाएगा। तो ब्लोमफोर्टेन, तो ब्लोमफोर्टेन जो है वो दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है, तो इसका 3 से मिल जाएगा। बी 2 से और एक बताए 1 से, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि 15 नंबर की क्वेश्चन है कि मिस्र के जो दक्षिणी भाग है उससे कौन सी वृत्त यानी रेखा गुजरती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का वो हो जाएगा ए, कर्क वृत्त। 16 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो 16 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन सा है, तो मैंने जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बताया था चैप्टर, उसमें मैंने बताया था, तो आप लोग को याद होगा, इसका राइट आंसर 16 का हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, सवाना। 17 नंबर की क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो यूरोप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूरोप। 18 नंबर की क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में यूरोप का औद्योगिक हृदय किसे कहा जाता है, या यूरोप का जो औद्योगिक हृदय है वो स्थल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, रूर बेसिन। 19 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे सुमेलित करने बोल रहा है, नदिया का नाम है तथा उसका मुहाना कहाँ पे यानी कहाँ पे गिरती है, एक तरह से बोल सकते, तो सीन नदी, तो सीन नदी इंग्लिश चैनल में जाकर गिर जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश चैनल। नीपर जो नदी है वो वल्दाई पहाड़ से निकलकर यह काला सागर में जाकर गिरती है, तो इसका हो जाएगा काला सागर। नेक्स्ट है टाइबर जो नदी है वो रोम इसी नदी के तट पर स्थित है, यह भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है, तो इसका हो जाएगा भूमध्य सागर। पो नदी है, यह इटली की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, यह नदी आल्प्स क्षेत्र से निकलती है और एड्रियाटिक सागर में जाकर गिर जाती है। सीन नदी मैंने बताया था कि इंग्लिश चैनल, और नीपर नदी बताया था वो काला सागर, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत, तो इंग्लैंड बिल्कुल शामिल है, वेल्स भी शामिल है, स्कॉटलैंड भी शामिल है, बट उत्तरी आयरलैंड है वो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो आज का 20 क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।